भाजपा का 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। 2 हफ्ते पहले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी, तब उन्हें ब्रेन सर्जरी के लिए भर्ती करवाया गया था। मैराडोना की गिनती महान फुटबॉलर्स में होती है और उन्होंने 1986 में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताने में अहम रोल निभाया था। अर्जेंटीना से खेलते हुए मैराडोना ने इंटरनेशनल करियर में 91 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 24 गोल किए। उन्होंने 4 फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेले, जिसमें 1986 का विश्व कप शामिल था। 1986 वर्ल्ड कप में वे अर्जेंटीना के कप्तान भी थे। वे टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किए गए थे। उन्होंने गोल्डन बॉल अवार्ड जीता था। कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में फिर तेजी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को ताज़ा गाइडलाइन जारी की। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए जारी किए गए ये ताज़ा गाइडलाइन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। राज्यों को अपने यहाँ के हालात के हिसाब से नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लेने के अधिकार तो होंगे, लेकिन केंद्र की पूर्व चर्चा के बगैर वे कंटेनमेंट जोन से बाहर लॉकडाउन का फैसला नहीं ले पाएंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सभी एहतियातों के पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के 2 और सफल परीक्षण किए। ये परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से किए गए। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ये परीक्षण भारतीय वायुसेना की ओर से किए जा रहे लॉन्च का हिस्सा है। सतह से किए गए परीक्षण के तौर पर मिसाइल ने 300 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को सफलतापूर्वक भेज दिया। इसका एक टेस्ट आर्मी की ओर से 1:30 पर किया गया और फिर भारतीय वायुसेना ने अगला टेस्ट शाम 4 बजे किया। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का लगातार परीक्षण किया जा रहा है। इसकी मौजूदा सीमा अब 290 किलोमीटर से लगभग 450 किलोमीटर तक बढ़ गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष चुनाव में भी एनडीए की ओर से बड़ी गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने तो गड़बड़ी की है। सदन के अंदर कई ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया गया जो न तो विधानसभा और न ही विधान परिषद के सदस्य हैं। उन लोगों की भी गिनती कर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुकेश सहनी फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, फिर किस हैसियत से सदन के अंदर बैठे थे। भोले की नगरी में देवताओं की दिवाली इस बार बेहद खास होगी। काशी के 84 घाटों के साथ ही पहली बार गंगा पार रेती पर भी भव्य दीपोत्सव आयोजन होगा। लाखों दीपों से गंगा पार रेत पर दीपों की लड़ियां सजेंगी। राजघाट से रामनगर तक 7 किलोमीटर के इस इलाका पहली बार देव दीपावली की शाम दीपों की रोशनी से जगमगा उठेगी। वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि गंगा पार दीपोत्सव की तैयारी के लिए पर्यटन विभाग ने खास तरह का प्लान तैयार किया है। इसके तहत ग्राम पंचायत और रामनगर पालिका को इसके गंगा पार के इलाके में दीपोत्सव की जिम्मेदारी दी गई है। राजधानी दिल्ली में आज किसानों का विशाल प्रदर्शन होने वाला है। ये किसान केंद्र द्वारा हाल में पास किए गए कृषि कानूनों का व्यापक विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों किसान आज दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा की सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं किसान आंदोलन के चलते दिल्ली मेट्रो की 6 लाइनों पर सेवाएं प्रभावित रहेंगी। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए हमले में आतंकवादियों से मुकाबले के दौरान शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को बृहस्पतिवार को श्रद्धांजलि दी गई। मुंबई पुलिस ने ट्वीट किया कि उनका बलिदान स्मृति और इतिहास से कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। आज हम 26/11 हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने पुलिस मुख्यालय में नवनिर्मित स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। एक अधिकारी ने बताया कि तटीय रोड परियोजना के चलते शहीद स्मारक को मरीन ड्राइव स्थित जिमखाना से क्रोफोर्ड मार्केट स्थित पुलिस मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। नागपुर में देश का सबसे बड़ा संतरा मिलने का दावा ऋतु मल्होत्रा नाम के ट्विटर यूजर ने किया है। उन्होंने संतरे की कुछ तस्वीरों को भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। ऋतु का दावा है कि ये संतरा उनके दोस्त के फार्म पर उगाया गया है। इस संतरे का आकार 24 इंच चौड़ा और 8 इंच ऊंचा है। इसका वजन 1.425 किलोग्राम है। जांच में सामने आया है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब तक का सबसे बड़ा संतरा उगाने का दावा 22 जनवरी 2006 में अमेरिका में किया गया था। उस संतरे का आकार 25 इंच था। ये संतरा पैट्रिक फिल्डर नाम के शख्स के बगीचे में पैदा हुआ था। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र नहीं है और उनकी पार्टी ने 5 सालों के शासनकाल में राज्य की पहचान की रक्षा के लिए काम किया है। उन्होंने शिवसेना पर आरोप लगाया कि जो लोग उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं उन पर वो महाराष्ट्र द्रोही का ठप्पा लगा देती है। फडणवीस ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, किसी के कहने मात्र से कोई महाराष्ट्र द्रोही नहीं बन जाता है। उन्होंने कहा, शिवसेना को एक बात समझनी चाहिए कि वो महाराष्ट्र नहीं है।
मुंबई के लोअर परेल स्थित सन मिल कंपाउंड में एक टाटा मोटर्स के गोडाउन में अचानक आग लग गई। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जिस समय आग लगी उस वक्त गोडाउन में कोई नहीं था, जिससे कोई भी घायल नहीं हुआ है। मौके पर मौजूद दमकल की 14 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल फायर ब्रिगेड की तरफ से कूलिंग का काम चल रहा है। आग की वजह से गोडाउन में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है।